जरा सोचिए, आप एक विशाल जहाज पर सवार हैं। चारों तरफ बस पानी है, आसमान है और रात का अंधेरा है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। इंजन की आवाज बंद, लोगों की चीखें बंद, और फिर कुछ नहीं। ना कोई मलबा, ना कोई लाश, ना कोई निशान। जैसे समुद्र ने उस जहाज को, उस पर सवार हर एक इंसान को अपनी गहराइयों में निगल लिया हो और फिर अपना मुंह बंद कर लिया हो। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच है। और सच इतना खौफनाक है कि आज भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, सबसे काबिल इतिहासकार इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच, जब पूरी दुनिया आग में जल रही थी, जब जमीन पर लाखों सैनिक एक दूसरे को मार रहे थे, तब समुद्र की गहराइयों में कुछ और ही हो रहा था। कुछ ऐसा जो इतिहास की किताबों में कभी ठीक से दर्ज नहीं हुआ, कुछ ऐसा जो आज भी रात को नींद उड़ा देता है। आज हम बात करेंगे उन जहाजों की, उन पनडुब्बियों की जो समुद्र में गईं और कभी वापस नहीं आईं, या जो वापस आईं तो उनके साथ कुछ और भी आया, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। तो शुरुआत करते हैं उस रहस्य से जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। मार्च 1918, प्रथम विश्व युद्ध अपने आखिरी पड़ाव पर था। अमेरिका युद्ध में शामिल हो चुका था और उसकी नौसेना पूरी ताकत से काम कर रही थी। इसी दौरान एक जहाज बंदरगाह से रवाना हुआ जिसका नाम था यूएसएस साइक्लॉप्स। यूएसएस साइक्लॉप्स कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था, यह अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़े कोलियर जहाजों में से एक था, यानी वो जहाज जो दूसरे जहाजों के लिए ईंधन और सामान ले जाता था। इसकी लंबाई थी करीब 542 फीट, सोचिए लगभग 1.5 फुटबॉल मैदान के बराबर। इस विशालकाय जहाज पर सवार थे 306 लोग, 306 जिंदगियां, 306 परिवार, 306 सपने। जहाज ब्राजील के बाया बंदरगाह से रवाना हुआ और उसे अमेरिका के बाल्टीमोर पहुंचना था। रास्ता लंबा था, लेकिन इस जहाज ने पहले भी यह सफर कई बार किया था। कैप्टन था जॉर्ज वर्ली, एक अनुभवी नाविक। मौसम ठीक था, समुद्र शांत था, किसी को कोई खतरा नहीं था। लेकिन फिर यूएसएस साइक्लॉप्स बाल्टीमोर कभी नहीं पहुंचा। जब कई दिन बीत गए और जहाज का कोई अता पता नहीं मिला, तो खोज अभियान शुरू हुआ। अमेरिकी नौसेना ने उस पूरे समुद्री इलाके को खंगाल दिया, लेकिन जो मिला वो था बिल्कुल कुछ नहीं। न जहाज का मलबा, न कोई लाश, न जहाज का कोई सामान, न तेल का एक धब्बा। 542 फीट लंबा एक विशाल धातु का जहाज और 306 इंसान बस हवा में घुल गए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जहाज से कोई एसओएस यानी कोई आपातकालीन संदेश नहीं आया था। आज भी जब समुद्र में कोई छोटी सी नाव भी मुसीबत में होती है तो वो संदेश भेज देती है, लेकिन यूएसएस साइक्लॉप्स ने कुछ नहीं। जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, या शायद उसे समझने का मौका ही नहीं मिला। ये जहाज गायब हुआ था बरमूडा ट्रायंगल में, वही बरमूडा ट्रायंगल जिसने अब तक न जाने कितने जहाजों को, कितने हवाई जहाजों को अपनी अंधेरी कोख में समेट लिया है। अटलांटिक महासागर में ये वो तिकोना इलाका है जिसके 3 कोने हैं, मियामी, बरमूडा और पोर्टो रिको। और इस तिकोने के अंदर जो भी गया वो इस दुनिया के लिए हमेशा के लिए एक रहस्य बन गया। लेकिन यूएसएस साइक्लॉप्स के बारे में एक और बात है जो इस रहस्य को और गहरा बना देती है। जहाज के कैप्टन जॉर्ज वर्ली के बारे में कुछ बातें बहुत अजीब थीं। कहा जाता है कि वो जर्मन मूल के थे और उन पर कई बार संदेह किया गया था। कुछ लोगों का मानना था कि उन्होंने जानबूझकर जहाज को दुश्मनों को सौंप दिया, लेकिन अगर ऐसा होता तो जर्मनी ने इसका कभी जिक्र किया होता। जर्मनी ने हमेशा इनकार किया कि उन्होंने यूएसएस साइक्लॉप्स पर कोई हमला किया। तो फिर 306 लोगों के साथ वो जहाज कहां गया? इस सवाल का जवाब आज 100 साल से भी ज्यादा समय बाद भी किसी के पास नहीं है। और यही बात इस रहस्य को इतना दर्दनाक और इतना खौफनाक बनाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यूएसएस साइक्लॉप्स का रहस्य सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला है, तो रुकिए, क्योंकि अब मैं आपको उस कहानी की तरफ ले जाने वाला हूं जो रात के अंधेरे में समुद्र की गहराइयों में एक बंद पनडुब्बी के अंदर घटी थी।
और जो घटी वो इंसानी दिमाग की समझ से परे है। बात है 1917 की। जर्मनी अपनी पनडुब्बियों यानी यू बोट्स के दम पर समुद्र में तहलका मचाए हुए था। ये पनडुब्बियां दुश्मन के जहाजों को चुपचाप डुबो देती थीं, बिना किसी चेतावनी के। इन्हीं में से एक थी UB-65। UB-65 की कहानी उसके बनने से पहले ही शुरू हो गई थी। जब ये पनडुब्बी बन रही थी तभी एक लोहे की बड़ी छड़ गिरी और 2 मजदूर उसके नीचे दबकर मर गए। ये पहली मौत थी, लेकिन आखिरी नहीं। जब पनडुब्बी का निर्माण पूरा हुआ और उसे पानी में उतारा गया तो परीक्षण के दौरान एक इंजन में गैस का रिसाव हुआ और 3 और क्रू मेंबर मर गए। 5 मौतें और जहाज अभी समुद्र में उतरा भी नहीं था। फिर एक दिन UB-65 अपने पहले असली मिशन पर निकली। समुद्र में एक तूफान आया और लहरों ने जहाज को जोर से हिलाया। एक ऑफिसर डेक पर था और एक विशाल लहर ने उसे समुद्र में बहा दिया। उसकी लाश कभी नहीं मिली। और फिर वो रात आई जिसने UB-65 के हर एक क्रू मेंबर की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। पनडुब्बी बंदरगाह पर खड़ी थी। रात का वक्त था। एक जवान सैनिक डेक पर पहरा दे रहा था। तभी उसने देखा कि डेक पर कोई खड़ा है। उसने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। वो करीब गया और उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। वो शख्स जो डेक पर खड़ा था वो वही ऑफिसर था जो तूफान में बह गया था। वही चेहरा, वही वर्दी, वही आंखें, लेकिन उसका शरीर ना था, बस एक परछाई थी, एक साया था। सैनिक चीखता हुआ नीचे भागा और जब दूसरे क्रू मेंबर ऊपर आए तो डेक पर कोई नहीं था। ये बात पूरी पनडुब्बी में आग की तरह फैल गई। क्रू ने कमांडर से रिपोर्ट की। कमांडर ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जो अगला हुआ उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अगले कुछ हफ्तों में उस भूत को न सिर्फ एक बल्कि कई क्रू मेंबर्स ने देखा। हर बार वो डेक के उसी हिस्से पर खड़ा होता था, हर बार बस देखता रहता था, और हर बार जब कोई करीब जाता था तो वो गायब हो जाता था। जर्मन नौसेना के अधिकारियों ने इसे मनोवैज्ञानिक दबाव का असर माना। उन्होंने क्रू को बदला, नए लोगों को भेजा, लेकिन नए लोगों ने भी वही देखा, वही साया, वही चेहरा, वही ऑफिसर। UB-65 को अब द हैंटेड यू बोट कहा जाने लगा था, और इस रहस्य का अंत वो भी किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। लेकिन उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले एक जरूरी काम। अगर आप इस तरह की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे रहस्य, ऐसी कहानियां जो इतिहास की गहराइयों में दबी हैं, हम आपके लिए हर बार लेकर आते हैं। और आगे इस वीडियो में जो रहस्य आने वाले हैं वो आपको रात को सोने नहीं देंगे। तो वापस चलते हैं UB-65 पर। जुलाई 1918 का महीना था। अमेरिकी पनडुब्बी USS-L2 आयरलैंड के तट के पास गश्त कर रही थी। तभी उन्हें दूर एक जर्मन पनडुब्बी दिखी। अमेरिकी कमांडर ने हमला करने का आदेश दिया, लेकिन जब तक वो तैयार होते कुछ हुआ जिसने उन्हें हैरान कर दिया। UB-65 अचानक खुद ही फट गई। कोई टारपीडो नहीं मारा गया था, कोई बम नहीं गिरा था, दुश्मन का कोई हमला नहीं हुआ था। वो बस खुद ही विस्फोट हो गई। और उस विस्फोट से पहले अमेरिकी नाविकों ने दूरबीन से देखा कि UB-65 के डेक पर एक आकृति खड़ी थी, एक इंसानी आकृति, जो विस्फोट के धुएं में धीरे धीरे गायब हो गई। क्या वो उसी ऑफिसर का भूत था? क्या उसने अपना बदला ले लिया, या ये महज एक संयोग था? जर्मन नौसेना के रिकॉर्ड में आज भी UB-65 के डूबने का कारण अज्ञात दर्ज है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने पूरे ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया था। जून 1916, प्रथम विश्व युद्ध अपने सबसे खूनी दौर में था। हर दिन हजारों सैनिक मर रहे थे, और इसी वक्त ब्रिटेन का सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली सैन्य अधिकारी एक गुप्त मिशन पर निकला। उसका नाम था फील्ड मार्शल लॉर्ड हार्बर्ट किचनर। किचनर कोई साधारण आदमी नहीं था। वो ब्रिटेन का वो चेहरा था जिसकी तस्वीर हर भर्ती पोस्टर पर लगी होती थी, जिसकी उंगली हर नौजवान की तरफ इशारा करती थी और कहती थी, योर कंट्री नीड्स यू। वो ब्रिटिश सेना की रीढ़ था। उसकी मौत मतलब ब्रिटिश सेना का मनोबल टूट जाना, और इसीलिए
जब वो HMS हैम्पशायर पर सवार होकर रूस की तरफ एक गुप्त राजनयिक मिशन पर निकला तो बहुत कम लोगों को पता था कि वो जहाज पर है। ये मिशन इतना गुप्त था कि खुद ब्रिटिश सरकार के कई मंत्रियों को भी इसकी खबर नहीं थी। 5 जून 1916 की शाम HMS हैम्पशायर स्कॉटलैंड के ऑर्कनी द्वीप से रवाना हुआ। मौसम बेहद खराब था, तेज तूफान आ रहा था, बर्फीली हवाएं चल रही थीं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। कई लोगों ने सलाह दी कि मिशन को टाल दिया जाए, लेकिन किचनर ने मना कर दिया। उसे रूस जाना था और वो जाएगा। जहाज चला, तूफान में, अंधेरे में, और रवाना होने के महज 15 मिनट बाद एक जोरदार धमाका हुआ। सिर्फ 15 मिनट। जहाज की घड़ी रुकी नहीं थी, समुद्र नहीं रुका था, तूफान नहीं रुका था, बस HMS हैम्पशायर रुक गया था, हमेशा के लिए। जहाज इतनी तेजी से डूबा कि ज्यादातर लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला। 655 लोगों में से सिर्फ 12 बचे और लॉर्ड किचनर, उनका शरीर कभी नहीं मिला। सरकारी जांच ने कहा कि जहाज एक जर्मन माइन से टकराया था, लेकिन सवाल यह था कि जब ब्रिटिश नौसेना को पता था कि उस इलाके में माइंस बिछाए जा सकते हैं, तो किचनर को उस रास्ते से क्यों जाने दिया गया? जब मौसम इतना खराब था तो मिशन क्यों नहीं रोका गया? और सबसे बड़ा सवाल, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को पहले से कैसे पता था कि किचनर उस दिन उस जहाज पर होगा? क्योंकि जांच में यह सामने आया कि उस मिशन की जानकारी किसी तरह दुश्मन तक पहुंच गई थी। क्या यह सिर्फ एक माइन का दुर्भाग्य था या ब्रिटेन के सबसे ताकतवर जनरल को रास्ते से हटाने की एक सोची समझी साजिश थी? और अगर साजिश थी तो वो साजिशी कौन था? जर्मन जासूस या ब्रिटेन के ही कोई अंदरूनी दुश्मन? इस सवाल का जवाब आज भी इतिहास के सबसे गहरे अंधेरे में दफन है, और इसी अंधेरे में दफन है किचनर की लाश भी, जो आज तक नहीं मिली। लेकिन अगर आपको लगता है कि HMS हैम्पशायर का रहस्य सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाला है, तो अब मैं आपको उस कहानी की तरफ ले जाता हूं जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को बदल दिया, जिसकी वजह से अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कूदा, और जिसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी वैज्ञानिकों को चैन नहीं लेने देता। 7 मई 1915 आयरलैंड के दक्षिणी तट के पास RMS लुसिटानिया नाम का एक विशाल यात्री जहाज इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा था। यह जहाज उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार जहाजों में से एक था। इस पर सवार थे 1959 लोग, जिनमें अमीर व्यापारी थे, आम यात्री थे, बच्चे थे, औरतें थीं। यह कोई युद्धपोत नहीं था, यह एक यात्री जहाज था। लेकिन उस दिन जर्मन पनडुब्बी U-20 उसी इलाके में घात लगाए बैठी थी। दोपहर के करीब 2 बजे एक टारपीडो लुसिटानिया की तरफ दागा गया, और फिर हुआ वो जो आज भी हर जांचकर्ता को हैरान करता है। टारपीडो लगा, एक धमाका हुआ, लेकिन तुरंत बाद एक और धमाका हुआ, एक बहुत बड़ा, बहुत जोरदार धमाका, इतना बड़ा कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, और इस दूसरे धमाके ने लुसिटानिया को तबाह कर दिया। जहाज सिर्फ 18 मिनट में डूब गया। 18 मिनट। टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे थे, और लुसिटानिया सिर्फ 18 मिनट में समुद्र की गहराइयों में चला गया। 1198 लोग मारे गए। सवाल था कि वो दूसरा धमाका कहां से आया। जर्मनी ने कहा कि जहाज पर गुप्त हथियार और गोला बारूद था, जो उस दूसरे धमाके का कारण बना। ब्रिटेन ने कहा कि जहाज पर कोई हथियार नहीं था। दशकों बाद जब गोताखोर उस जहाज के मलबे तक पहुंचे तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी बहस को फिर से जिंदा कर दिया। मलबे में कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने क्लासिफाइड यानी गोपनीय घोषित कर दिया। आज भी लुसिटानिया के मलबे के कुछ हिस्से ऑफिशियली रिस्ट्रिक्टेड जोन में हैं। क्यों? अगर जहाज पर कुछ नहीं था तो छिपाने की क्या जरूरत है? और एक और बात, जर्मनी ने लुसिटानिया के रवाना होने से पहले अखबारों में विज्ञापन दिए थे, अमेरिकी अखबारों में, जिसमें लिखा था कि अटलांटिक में यात्रा खतरनाक है और यात्री सावधान रहें। यानी जर्मनी को पहले से पता था। तो क्या ब्रिटेन ने जानबूझकर लुसिटानिया को उस रास्ते से भेजा? क्या 1198 लोगों की जानें एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा थीं?
क्योंकि इस हमले के बाद अमेरिका में जर्मनी के खिलाफ गुस्सा इतना भड़का कि कुछ ही समय बाद अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा और उसी के साथ युद्ध का पलड़ा पूरी तरह बदल गया। लुसिटानिया की इस पूरी कहानी के बारे में हम आगे और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि इस रहस्य की परतें अभी और खुलनी हैं। लेकिन पहले एक और कहानी जो शायद इन सब से अलग है। ये कहानी है एक ऐसे जहाज की जो डूबा तो सबके सामने, लेकिन जिसे डूबते हुए दुनिया को देखने से रोकने की पूरी कोशिश की गई। अक्टूबर 1914, युद्ध को अभी कुछ ही महीने हुए थे। ब्रिटेन अपनी शक्ति का दिखावा करना चाहता था। उसकी रॉयल नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना थी और HMS ऑडेशियस उस ताकत का प्रतीक था। HMS अडैश एक किंग जॉर्ज 5 क्लास का युद्धपोत था, विशाल, शक्तिशाली, अजेय। कम से कम यही ब्रिटेन चाहता था कि दुनिया सोचे। 27 अक्टूबर 1914 की सुबह HMS ऑडेशियस आयरिश सागर में अभ्यास कर रहा था। अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। जहाज एक जर्मन माइन से टकरा गया था। इंजन बंद हो गया। जहाज धीरे धीरे पानी भरने लगा। बचाव के लिए कई जहाज आए। RMS ओलंपिक, टाइटैनिक का भाई जहाज भी वहां पहुंचा। पूरा दिन बीत गया बचाने की कोशिश में, लेकिन HMS ऑडेशियस को बचाया नहीं जा सका। शाम को एक और विस्फोट हुआ और जहाज समुद्र में समा गया। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। ब्रिटिश सरकार ने इस बात को दुनिया से छिपाने का फैसला किया। सोचिए, एक विशाल युद्धपोत डूब चुका है। उसे सैकड़ों लोगों ने देखा है, उसकी तस्वीरें खींची गई हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन सभी पर दबाव डाला कि वो चुप रहें। अखबारों को मना किया गया, फोटोग्राफरों की तस्वीरें जब्त की गईं, यहां तक कि जिन अमेरिकी यात्रियों ने ये सब देखा था उनसे भी गुजारिश की गई कि वो अमेरिका जाकर इस बारे में कुछ न बोलें। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रिटेन को डर था कि अगर दुनिया को पता चला कि उनका एक बड़ा युद्धपोत डूब गया तो दुश्मन का मनोबल बढ़ेगा और उनका अपना मनोबल टूट जाएगा। महीनों तक ये खबर दबी रही। युद्ध खत्म होने के बाद ही ये सच दुनिया के सामने आया। लेकिन सोचिए, अगर एक सरकार एक पूरे युद्धपोत के डूबने को छिपा सकती है तो और क्या क्या छिपाया गया होगा। युद्ध के उन 4 सालों में समुद्र की गहराइयों में कितने और रहस्य दफन हो गए जो हमें कभी पता नहीं चलेंगे। और यही सवाल हमें वापस ले जाता है उन सभी रहस्यों की तरफ जो हमने आज सुने। USS साइक्लॉप्स के 306 लोग आखिर कहां गए? UB-65 के डेक पर जो साया दिखता था वो क्या था? HMS हैम्पटन पर किचनर की मौत एक हादसा था या साजिश? लुसिटानिया में वो दूसरा धमाका कहां से आया? और HMS ऑडेशियस को छिपाने के पीछे सिर्फ मनोबल की चिंता थी या कुछ और? इन सवालों के जवाब इतिहास के उन अंधेरे कोनों में हैं जहां आज भी रोशनी नहीं पहुंची। समुद्र की वो गहराइयां जहां ये जहाज आज भी पड़े हैं, वो आज भी अपने राज अपने सीने में दबाए बैठी हैं। और जो बात इन सभी रहस्यों को एक धागे में पिरोती है वो ये है कि ये सब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुए, जब दुनिया इतनी बड़ी उथल पुथल में थी कि सच और झूठ, हादसा और साजिश, इंसान और उसका डर, सब कुछ आपस में इस तरह उलझ गया कि उन्हें सुलझाना आज 100 साल बाद भी नामुमकिन है। समुद्र ने इन्हें अपनी गोद में ले लिया है और शायद वो कभी वापस नहीं करेगा। अगर इन रहस्यों ने आपके रोंगटे खड़े किए तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जल्द ही एक और ऐसी मिस्ट्री लेकर आ रहे हैं जो इन सब से भी ज्यादा खौफनाक है। एक ऐसी कहानी जो समुद्र की नहीं बल्कि उस चीज की है जो समुद्र से भी ज्यादा गहरी है, जो इंसानी दिमाग से भी ज्यादा रहस्यमयी है। उस वीडियो को मिस मत करना, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आप सबसे पहले देखें। समुद्र की गहराइयां बहुत कुछ जानती हैं और एक दिन शायद वो सब बताएंगी भी।